अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट एंड परसेप्शन ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिजीज़ और हीलिंग सिस्टम है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। सो आपने जो है इसको गौर से सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि हेल्थ से क्या मुराद है, इलनेस किसे कहते हैं और डिजीज़ क्या है। इसके बाद फिर हम परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और कल्चर में लोगों का हेल्थ और इलनेस के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या सोच है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड डिजीज़ एज अ सोशल प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, हेल्थ एंड डिजीज़ ये कैसे जो है सोशल बिहेवियर का एक सोशल प्रोडक्ट है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ हीलिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिशनर्स पर बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मेडिसिन पर बात करेंगे और इसी तरह से इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न मेडिसिन, इन सारे टॉपिक्स को आज इस लेक्चर में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। हेल्थ किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सिंपली आप सब दोस्तों को पता है कि अगर हम रिवायती तौर पर हेल्थ की डिफिनीशन करते हैं तो रिवायती तौर पर हम सेहत उसको कहते हैं जिसमें जो बंदा होता है या बंदी होती है उसको किसी किस्म की बीमारी जो है वो नहीं होती, उसमें किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, डिज़ीज़ फ्री कहते हैं। और जब वो डिज़ीज़ फ्री होते हैं, जब फ्री होते हैं तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं और इस कंडीशन को हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है। सो ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़। रिवायती तौर पर अगर हम हेल्थ की तारीफ़ करते हैं तो हम हेल्थ उसे कहते हैं जिसमें किसी किस्म की बीमारी जो है वो मौजूद ना हो। ठीक है। अगर बीमारी मौजूद ना हो तो हम उसको हेल्दी कहेंगे, अगर बीमारी मौजूद हो तो हम उसको अनहेल्दी कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ को डिफ़ाइन करें तो आप सब दोस्तों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफिनीशन है हेल्थ के मुतालिक उसको आप दोस्तों ने जो है ऑलरेडी पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. health ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है, वो स्टेट होती है, वो हालत होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो कम्प्लीटली फिज़िकल, मेंटल और सोशली क्या होते हैं, वेल बीइंग होते हैं। वो कम्प्लीटली जो है फ़िज़िकल तौर पर भी, मेंटली तौर पर भी और माशरती तौर पर भी वो क्या होते हैं, वेल होते हैं, बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो है कोई बीमारी या इन्फॉर्मेटी जो है वो ना हो सकता है कि एक बंदा है, ठीक है, उसमें बीमारी मौजूद हो या उसमें किसी किस्म की डिसेबिलिटी मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद उसमें जो है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली जो है मुकम्मल तौर पर अपने आप को वेल महसूस करते हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोग हमारे साथ हेल्दी पीपल कहलाते हैं और कंसीडर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने फ़िज़िकल हेल्थ की बात की तो फ़िज़िकल हेल्थ से मुराद ये है कि द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, अचीव फिटनेस, कि उनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो अपने रोज़मर्रा के जो काम है, रोज़मर्रा के जो डेली टास्क है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल
अवॉइड एब्यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, उनमें जो है इस किस्म की कोई बीमारी मौजूद ना हो। ठीक है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, उनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, उनको जो है स्ट्रेस को कोप करना आता हो। ठीक है। टू एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली, इसी तरह से वो अपने जो इमोशन है, अपने जो जज्बात है, उसको प्रॉपर तरीके से जाहिर कर सकते हो। और इमोशनल वेलनेस इन्वॉल्व, इमोशनल वेलनेस से में ये भी शामिल है कि उनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। तो ऐसे लोगों को हम मेंटली तौर पर हेल्दी कहते हैं। इसी तरह से अगर सोशल हेल्थ की हम बात करें तो उनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो लोगों के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो उठना बैठना है, वो प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है। और वो जो है माहौल में जो है बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा इन हो, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो और लोगों के साथ उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे कंडीशन में जो इंडिविजुअल होते हैं वो सोशली हेल्दी कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलनेस की। इलनेस क्या है? इलनेस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डिजीज बट में अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ इट। इलनेस का जो ज़्यादातर ताल्लुक होता है उसको हम जो है बीमारी के साथ मुंसलिक करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इल हो उनमें बीमारी भी मौजूद हो। ठीक है। इलनेस इज़ अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फील अनहेल्दी और इल। इलनेस जो है ये किसी भी शख्स की एक पर्सनल हालत होती है जिसमें वो बंदा जो है वो क्या करता है, अपने आप को अनहेल्दी फील करता है या इल फील करता है। इलनेस इज़ अ फीलिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ अनहेल्दी विच इज़ इंटायरली। इलनेस जो है यूजुअली ये असल में एक फीलिंग्स होती है, एक क्या होती है, फीलिंग्स होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को जो है अनहेल्दी फील करता है, अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता। व्हेन डू पेशेंट रिपोर्ट इलनेस, अब जो लोग होते हैं वो कब अपने आप को जो है इल महसूस करते हैं? व्हेन दे आर अनएबल टू इंगेज इन डे टू डे एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बातों का जो है बंदा जो है वो नॉर्मली ठीक होता है, फिज़िकली वो ठीक होता है, ठीक है, इमोशनली ठीक होता है, मेंटली ठीक होता है, लेकिन फिर भी जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार आज जो मेरी कंडीशन है वो ठीक नहीं है, या मैं अपने आप को जो है ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो है अपने रोज़मर्रा के जो काम जो कि नॉर्मली वो करता है तो आज जो है वो नहीं कर पाता किसी वजह से। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो अपने आप को इल कहलाते हैं। ठीक है। इल जो है तसव्वुर करते हैं। इसके अलावा व्हेन दे हैव डिक्रीज स्टेमिना, जब इनमें जो है काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाए, इनका जो स्टेमिना है वो कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को इल डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा व्हेन दे फील पेन नोजिया एंड फटीग, जब लोग जो है क्या करें, पेन को महसूस करें, बेचैनी को महसूस करें या थकावट को महसूस करें, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को इल डिक्लेयर करते हैं। डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिजीज़ की। डिजीज़ जो है ये हमारे साथ एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। द डिजीज़ में बी अनडिक्लेयर्ड एज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़। ठीक है। डिजीज़ जो है ये हमारे साथ एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो डिजीज़ जो काज होता है तो वो एक पैथोजन की वजह से काज होता है। ठीक है। इसी तरह से डिज़ीज़ जो है ये हमारे साथ एक अनक्लियर कंडीशन में भी हो सकता है कि जैसे कि जब डिज़ीज़ के शुरुआती स्टेजेस होते हैं तो उन स्टेजेस के दौरान जो है हमें पता नहीं होता कि इस बंदे को जो है बीमारी हुई है, या अगर हम कैंसर के पेशेंट के अर्ली स्टेजेस देखें तो हमें पता नहीं होता कि इस बंदे को जो है इसको कैंसर हुई है, या इस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या इनको डायबिटीज़ है। ठीक है। डिजीज़ एज अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड। डिज़ीज़ ये हमारे साथ वो कंडीशन है, वो हालत है जिसमें हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाते हैं। डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ।
ठीक है, एन अल्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, और हमारी बॉडी जो है वो फिर अपने नॉर्मल वाइटल इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। बिलीव क्या है? एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड बिलीव ये वो एक्सेप्टेंस होती है, वो यकीन होती है जिसमें जो है हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं हाँ कि हाँ ये चीज़ जो है ये मौजूद है और ये बात जो है ये बिल्कुल ट्रू है, उसको देखे बग़ैर, उसको जो है टच किए बग़ैर। तो इस किस्म के जो बिलीव्स होते हैं, इस किस्म के जो यकीन होते हैं, परसेप्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बिलीव कहते हैं। ठीक है, बिलीव की लफ्ज़ी मानी क्या है? यकीन करना, किसी बात का यकीन करना, किसी चीज़ का यकीन करना, किसी चीज़ के होने का यकीन करना इज कॉल्ड बिलीव। Certain skin diseases are because of impure blood which need purification by neem leaves etc. ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों का ये बिलीव होता है कि कुछ स्किन डिजीज़ जो है वो इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। ब्लड को प्योर बनाने के लिए हमें नीम्स के जो पत्ते हैं उसकी ज़रूरत होती है। इस तरह की जो चीज़ों पर लोगों का बिलीव होता है। ठीक है, इसी तरह से ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काज डार्क स्किन इन फीटस। इसके अलावा कुछ लोगों का जो है ये बिलीव होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाएं तो इससे ये नुकसान होगा कि आपका जो बच्चा होने वाला बच्चा होता है तो उसकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। ठीक है, ये भी एक बिलीव है। इसी तरह से ईटिंग फ्राम कॉमन प्लेट एंड ड्रिंकिंग फ्राम कॉमन ग्लासेस आर साइन ऑफ ब्रदरहुड। कॉमन प्लेट्स और कॉमन ग्लासेस से पानी पीना ये भाईचारे की एक अलामत है। ठीक है, कस्टम की लफ्ज़ी मानी तौर तरीके को कहते हैं। ठीक है, अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और यूजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग फॉलो बाय अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कस्टम ये हमारे साथ वो रिवायती तौर तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें जो लोग जो होते हैं वो सोशल ग्रुप और लोगों को फॉलो करते हुए उस काम को जो है सर अंजाम देते हैं। ठीक है, उन तौर तरीक़ों को जो है सर अंजाम देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो इसको कस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन लैंड इज़ ऑफन मीन्ड फॉर ओपन फील्ड डिफिकेशन। जैसे कि पुराने ज़माने में लोगों का ये तौर तरीका होता था कि लोग जो है क्या करते थे पुराने ज़माने में, सुबह सवेरे जो है वो खेतों की तरफ जो है निकल जाते थे और वहाँ पर जो है वो बड़ा पेशाब किया करते थे, वहाँ पर जो है डिफिकेशन किया करते थे। तो ये पुराने ज़माने में लोगों का एक तरीका हुआ करता था डिफिकेशन का। ठीक है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो है ज़ाहिर बात है घरों में जो है लोगों ने लेट्रिन बनाए हुए हैं और जो काम है वो घरों में करते हैं, घरों के लेट्रिन में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट्रिन विद इन द हाउस इज़ डर्टी एंड ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, इसी तरह से पुराने ज़माने में लोगों का जो बिलीव है या लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि वो लोग जब घर में कोई लेट्रिन बनाते थे तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे, उसको बहुत ज़्यादा गंदा समझते थे। ठीक है, और उस पर लोग जो है ऑब्जेक्शन किया करते थे। इसके साथ साथ फॉरबिडिंग एंट्री ऑफ वुमेन इनटू किचन ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड। इसके अलावा वो औरतें जिनकी पीरियड हुआ करती थी तो उनको किचन में आने नहीं दिया जाता था, उनको जो है इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि वो जो है ऐसी हालत में किचन आ जाए, क्योंकि उनको जो है मना किया जाता था और बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ नो कोलोस्ट्रम इज़ गिवन टू द न्यू बोर्न बेबी। इसी तरह से जब बच्चे पैदा हो जाते थे तो बच्चों को जो है पहली दूध नहीं दी जाती थी, उनको जो है माँ का जो पहला दूध है जिसमें कोलोस्ट्रम होता है तो उसको जो है बच्चे को नहीं दिया जाता था और उसको ज़ाया किया जाता था। ये पुराने ज़माने का एक तरीका हुआ करता था, एक तौर तरीके थे, एक कवायद थे जिसको लोग जो है बग़ैर सोचे समझे उसको फॉलो किया करते थे।
सर्कमिजन, इसी तरह से सर्कमिजन से मुराद जब लड़का जो है पैदा होता है, ठीक है, जब बेबी बॉय पैदा होता है, बॉय बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी जो है 2-3 दिन बाद जो है उसकी क्या की जाती है, सर्कमिजन की जाती है। सर्कमिजन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सुन्नत करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, सुन्नत करते हैं, ठीक है, तो इसको सर्कमिजन कहते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में ख़तना कहते हैं, ठीक है। तो ख़तना किया जाता है पुराने ज़माने में, ये जो है बच्चों की बचपने में इन्फेंसी में नहीं किया जाता था, जबकि जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो तब किए जाते थे। ट्रेडिशन से मुराद रिवायात है, ठीक है। रिवायात को क्या कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं। अ कस्टम कैन बी अ प्रैक्टिस और बिलीव दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप लॉन्ग टाइम। When a custom is transferred from generation to generation, it takes the form of tradition, ठीक है। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये हमारे साथ वो तौर तरीके होते हैं जिसको लोग पुराने ज़माने से जो है उसको फॉलो करते आ रहे होते हैं और उसको जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये तौर तरीके जब एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती है तो ये जो है ट्रेडिशन की फॉर्म जो है ये लेती है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैन ईट फर्स्ट एंड वमेन इन द लास्ट। जैसे कि आप दोस्तों ने अक्सर ये शादियों में जो है नोट किया होगा आजकल के ज़माने में कि मर्दों को जो है पहले खाना दिया जाता है और औरतों को जो है बाद में दिया जाता है। इसके दो रीज़न है मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे सोच के मुताबिक। पहली रीज़न तो ये है कि जो मर्द है ये इतना जो है खाना नहीं खाते और इतना जो है नखरे नहीं करते जितने कि औरतें हजरात या फीमेल हजरात करती है। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि मर्द जो है वो एक बार खाना खाते हैं, एक बार जो है थाली को साफ़ करते हैं तो दोबारा नहीं मांगते, जबकि औरतें जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, दूसरा जो है बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मतलब अगर घर अपना नहीं है तो पेट तो अपना है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए उनको, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के खाने को दूसरे का खाना समझकर उसको इतना खाए कि फिर उसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो जाए, ठीक है, और फिर उसका इलाज करना पड़े, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो रिवायात है वो आजकल भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेंडिंग वोमेन फॉर फर्स्ट डिलीवरी इन देयर पेरेंट हाउस। पुराने ज़माने में ये रिवायत हुआ करती थी कि जब औरत का पहला बच्चा पैदा होता था तो उनको जो है उनके वालिदैन के घर जो है उनको भेज दिया जाता था। तो उनका जो पहला बच्चा होता था तो वो उनके नाना नानी के घर में उनकी पैदाइश हुआ करती थी, ठीक है। टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स टू गेट देयर ब्लेसिंग। इसी तरह से जो बड़े लोग हैं, ठीक है, अपने से बड़े उम्र के लोग हैं, उनके पाँव को जो है उनको टच करना ये एक इज़्ज़त देने की अलामत जो है इसको समझी जाती थी पुराने ज़माने में, ठीक है। परफॉर्मिंग द मैरिजेस विद सेम कास्ट। इसी तरह से अपने ख़ानदान में शादी करना जो है ये एक रिवायत थी जो कि आजकल भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पर। पंचरिंग ईयर और नोज़। इसी तरह से जो लड़कियां हैं उनके कानों को और उनके नाक को क्या किया जाता है, उसको पंचर किया जाता है। उसमें जो है क्या करते हैं, बालियाँ वगैरह जो है उनको वो क्या करती है वो फिर पहनती है। और इसी तरह से नाक में जो चीज़ डाली जाती है जिसको पश्तो में नतके कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये एक रिवायत है, ठीक है, जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो आ रही है। हैबिट्स। हैबिट्स के अगर लफ्ज़ी मायने को हम देखें तो हैबिट से मुराद आदत है, ठीक है। अ settled और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस स्पेशली वन दैट इज़ हार्ड टू गिव अप इज़ कॉल्ड हैबिट। हैबिट ये हमारे साथ वो आदत होते हैं जिसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसको कहते हैं हैबिट। फॉर एग्ज़ाम्पल पुटिंग फिंगर इन नोज़ एंड ईयर। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो बार बार जो है अपनी नाक में उंगली को डालते हैं या अपनी कान में उंगली को डालते हैं या दूसरों के कानों में उंगली को डालते रहते हैं, तो ये उनकी एक आदत होती है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो क्या करते हैं,
बार बार जो है अपने नाखून को काटते रहते हैं। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो क्या करते हैं, फ़िश को खाते हैं या एग एज हॉट फूड, एग को जो है एज अ हॉट फूड अपना पसंदीदा फूड के तौर पर खाते हैं। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो कर्ड या मिल्क को जो है एज अ कोल्ड फूड खाते हैं कि मिल्क जो है ये ठंडी होती है। इसी तरह से ईटिंग पान टोबैको एंड स्मोकिंग, पान को खाना, टोबैको को खाना या स्मोकिंग करना, ये कुछ लोगों की आदत होती है। परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर। अब मुख्तलिफ माशरों और सकाफ़तों में जो है लोगों के हेल्थ और इलनेस के हवाले से जो परसेप्शन है, उनकी जो सोच है, उस पर हम बात करेंगे। The people's ideas about the causes of illness also shows changes across history and culture। इसी तरह से लोगों के जो है इलनेस के पीछे जो वजूहात होते हैं, तो उसके बारे में लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, तो इससे भी हमें उनके जो हिस्ट्री और कल्चर है उसके बारे में हमें पता चलता है। In the Middle Ages, people thought evil spirits were responsible for illness। पुराने ज़माने के जो लोग थे, उनका जो है इलनेस के बारे में ये सोच थी, उनका ये ख्याल था कि जो लोग बीमार होते हैं तो ये बुरे असरात की वजह से बीमार होते हैं। मतलब लोगों की बुरी नज़र की वजह से वो बीमार हो जाते हैं या बुरे असरात उन पर होते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन आजकल टुडे एजुकेटेड पीपल इन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़ में, आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल माशरे हैं, इसमें जो है वो जनरली क्या करते हैं, इस तरह के जो सोच है, आइडियाज़ है, उसको रिजेक्ट करते हैं। There are many cultural and demographic influences on health and these affect health and illnesses। इसी तरह से बहुत सारे सकाफती और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ और इसी तरह से हेल्थ और इलनेस पर असरअंदाज होती है। Perception today understand the perception of various culture and societies regarding health and illness are। मुख्तलिफ़ कल्चर और सोसाइटीज़ का हेल्थ और इलनेसिस के बारे में जो परसेप्शन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। द चाइनीज़ पर्सपेक्टिव व्यू हेल्थ एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम। चाइनीज़ लोगों का ये परसेप्शन है हेल्थ और इलनेसिस के हवाले से कि वो लोग जो है हेल्दी होंगे जिनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस है वो होम्योस्टेटिक होगा। मतलब अगर वो बैलेंस होगा तो वो लोग जो है वो हेल्दी होंगे। अगर उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आएगी, उसमें अनबैलेंसिंग आएगी, बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होंगी, तो ज़ाहिरी बात है लोग जो है वो फिर क्या होंगे, वो बीमार होंगे। ठीक है। डिजीज़ इज़ परसीव एज द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसहार्मनी और डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। और लोगों में जो डिजीज़ पैदा होती है तो वो इस वजह से पैदा होती है कि उनकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम होती है उसमें डिसहार्मोनी या डिसइक्विलिब्रियम काज हो जाती है। वायलेटिंग दिस हार्मोनी इज़ लाइक प्रोड्यूसिंग डिसऑर्डर। अब इस हार्मोनी के आ जाने की वजह से लोगों में जो है बीमारी, डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। वॉर और डिज़ास्टर ऑन ह्यूमन काइंड, द एंड रिजल्ट विच इज़ इलनेस। और इसका जो आखिरी रिजल्ट होता है, नेट आउटकम होता है, वो ये होता है कि लोग इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ डॉक्टर लुक टू बैलेंस द यूज़ ऑफ एक्यूपंक्चर, ठीक है, चाइनीज़ हर्ब्स एंड मसाज। अब रवायती तौर पर जो चाइनीज़ डॉक्टर्स होते हैं तो वो यूजुअली बीमारी के लिए जो इलाज करते हैं तो वो यूजुअली एक्यूपंक्चर करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, स्किन में नीडल्स को क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं और स्किन को पंचर करते हैं। इसी तरह से चाइनीज़ हर्ब और मसाज को यूज़ करके लोगों को जो है, लोगों की जो सेहत है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द कल्चर लाइक जिहोवा विटनेस, जिहोवा जो है ये ईसाइयों का एक ग्रुप है। ठीक है। रिजेक्ट द यूज़ ऑफ ब्लड, वो ब्लड के इस्तेमाल को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते। एंड ब्लड प्रोडक्ट इन मेडिकल ट्रीटमेंट, और जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उनमें ब्लड प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह से एडवेंटिस्ट ये भी हमारे साथ ईसाइयों का एक ग्रुप है, बिलीव दैट, उनका ये बिलीव है कि द बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, कि हमारा जो जिस्म जो है ये जो है
होली स्पिरिट्स का एक घर है, ठीक है। यहाँ पर जो है पाक रूह है जो है वो रहती है, ठीक है। पीपल शुड टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, इसलिए लोगों को जो है अपनी जिस्मों की हिफाजत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। एडवेंटिस्ट एब्सटेन फ्राम यूजिंग टोबैको, वो लोग जो है टोबैको के इस्तेमाल से अपने आप को रोकते हैं। अल्कोहल और नॉन मेडिकल प्रिस्क्राइब ड्रग्स को वो इस्तेमाल नहीं करते। इन एडिशन डूइंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ हेल्थफुल डाइट, इसी तरह से उसके साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और जो फ्रेश फूड है, खुराक है, उसको खाते हैं, ठीक है। According to some African people, insufficient respect for ancestor past elder can suppose lead to illness. इसके अलावा इसके अलावा कुछ अफ्रीकन पीपल के मुताबिक उनकी परसेप्शन इलनेस के बारे में यह है कि उनका परसेप्शन ये है कि हमने जो है अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं की है, अपने बड़ों का ख्याल नहीं किया है, ख्याल नहीं रखा है, जिसकी वजह से आज हम बीमार हैं, ठीक है। इन मुस्लिम सोसाइटी, मुसलमानों के माशरे में अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, लोगों के जो है मुख्तलिफ परसेप्शन है, सोच है इलनेस के हवाले से, ठीक है। सम पीपल सी इट एज नेचुरल प्रोसेस, कुछ लोग जो है इसको एक कुदरती प्रोसेस जो है समझते हैं विद साइंटिफिक रीज़न के साथ। वेल अदर हैव अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव और इलनेस, जबकि कुछ लोगों का जो है मजहबी पर्सपेक्टिव है, मजहबी नज़रिया है बीमारी के हवाले से। सम ऑफ द कल्चर कंसीडर इलनेस एज ड्यू टू मैजिकल पावर, इसी तरह से कुछ लोगों में या कुछ कल्चर में जो है इलनेस को जो है एज अ जो है इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि ये बीमारी जो काज हुई है तो ये मैजिकल पावर्स की वजह से काज हुई है, सुपरस्टिशंस के हवाले से वो बात करते हैं। Health and disease as a product of social behavior. Both health and disease are the outcome of social behavior. दोनों हेल्थ और डिजीज़ जो है ये सोशल बिहेवियर का क्या है, आउटकम है। हम जिस तरह से बिहेव करते हैं तो हमारे बिहेवियर के बेस पर हमारी जो हेल्थ और डिजीज़ होती है वो जो है हमें लगती है, उसको हम फेस करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस स्टडीज़ द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड हेल्थ। अब हम हेल्थ और इलनेस के बारे में जो स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली सोसाइटी एंड हेल्थ के दरमियान का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। ख़ास तौर पर सोशियोलॉजिस्ट ने जो है वो एग्जामाइन किया है, मालूम किया है कि हाउ सोशल लाइफ इम्पैक्ट हेल्थ एंड डिजीज़, के जो माशरती ज़िंदगी है वो कैसे सेहत को और बीमारी को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, और कैसे ये दो फैक्टर जो है माशरे को असर अंदाज करती है, माशरे को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। In our society, the health conditions are too much related to the interaction between members of the family. हमारे माशरे में जो हेल्थ कंडीशन है इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है फैमिली के मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ वुमन इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद हर रिलेशन टू द हस्बैंड और मदर इन लॉ। इसी तरह से जो औरत की जो हेल्थ स्टेटस है उसको जो है डायरेक्टली कंसीडर किया जाता है, उसको डायरेक्टली मुंसलिक किया जाता है, उनको डायरेक्टली जो है मुंसलिक किया जाता है उस औरत के हस्बैंड के साथ के ताल्लुकात के साथ और उनकी जो मदर इन लॉ है उनके साथ ताल्लुकात के साथ, ठीक है। अ गुड रिलेशनशिप एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विल लीड टू बेटर हेल्थ एंड वाइस वर्सा। तो कहते हैं कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ और मदर इन लॉ के साथ, तो इसके नतीजे में आपकी जो सेहत है उस पर अच्छे असरात जो है वो मुरतब होंगे और आपकी जो सेहत है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट होगा तो फिर आप जो है बीमार रहेगी और आप जो है वो टेंशन में रहेगी। सो सोशल बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ वेरियस एजेंसीज लाइक फैमिली, रिलीजन, स्कूल एंड मीडिया, देयरफॉर इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज पैटर्न, ठीक है।
नाउ सोशियोलॉजिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब ये आम बातें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हीलिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिशन। हीलिंग इज द एक्ट और प्रोसेस इन विच द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ आर रिस्टोर्ड फ्रॉम डिजीज डिसफंक्शनल और डैमेज टिश्यूज ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी। हीलिंग प्रैक्टिस। हीलिंग ये हमारे साथ वो एक्ट या वो प्रोसेस होता है जिसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी वजह से उनके फंक्शन जो है वो ख़राब हुए होते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ है वो ख़राब हुए होते हैं या उनके ऑर्गन या टिश्यू जो है वो डैमेज हुए होते हैं। तो हीलिंग ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने डैमेज टिश्यूज़ ऑर्गन डिसफंक्शनल और डिजीज़ को क्या करते हैं, उसको दोबारा बहाल करते हैं, उसको दोबारा जो है हेल्दी कंडीशन की तरफ जो है उसको इन्हांस करते हैं, हेल्दी कंडीशन की तरफ उसको हम लाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीलिंग कहते हैं। फिजिशियन कैन इन्हांस देयर एबिलिटी एज हीलर। इसमें हमारे साथ जो फिजिशियन होते हैं वो अपनी सलाहियतों को बरूह कार लाते हुए एज अ हीलर जो है वो काम सर अंजाम देते हैं बाय रिकोगनाइजिंग, डायग्नोजिंग एंड मिनिमाइजिंग द रिलीविंग सफरिंग, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो सफरिंग कर रहे होते हैं, जो बीमारी सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस बीमारी को रिकोगनाइज करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। द नर्सिंग प्रोफेशन ग्रेटली कंसर्न विद हीलिंग। इसी तरह से जो नर्सिंग प्रोफेशन है तो इनका ज़्यादातर काम जो है हीलिंग के साथ होता है। एंड द रोल ऑफ द नर्स एज अ हीलर हैज़ रिमेन वेरी वाइटल ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर्स। और इसी तरह से नर्स का जो किरदार है एज अ हीलर, तो ये पिछले 25 सालों से जो है इसको जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसी तरह से आगे जाते हैं हीलिंग सिस्टम। हीलिंग सिस्टम हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हीलिंग प्रोसेसेस है। एक हमारे साथ एलोपैथिक हीलिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड जर्म थ्योरी, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और जर्म थ्योरीज के बेस पर हम क्या करते हैं, लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों की हीलिंग करते हैं। इसी तरह से होम्योपैथी हो गई, ठीक है, माइंड बॉडी थेरेपीज़ हो गई, इसी तरह से मैनिपुलेटेड थेरेपीज़ हो गई जिसमें हम मसाज और टच एक्सरसाइज के ज़रिए लोगों की हम हीलिंग करते हैं। बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज़ में हम एरोमा थेरेपी करते हैं जिसमें हम नेचुरल ऑयल्स को यूज़ करते हैं ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए और हर्ब प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, हर्ब्स को तैयार करते हैं और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। स्पिरिचुअल फेथ हीलिंग। स्पिरिचुअल फेथ हीलिंग में हम क्या करते हैं, दुआएं करते हैं एक दूसरे के लिए, या जो बीमार होते हैं उनके लिए जो है हम दुआ करते हैं। ज़्यादातर जो है हम दुआ ख़ुद उनके लिए करते हैं या दूसरों से उनके लिए करवाते हैं या मस्जिद में जो है ऐलान करके लोगों से उनके लिए दुआ करते हैं जो कि बीमार होते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज हर्ब जो है, अब कॉमनली जो हर्ब यूज़ होते हैं हीलिंग के लिए उसमें से हमारे साथ पहले नंबर पर जिनको जिनको बिलबोआ ये हमारे साथ एक हर्ब है, ठीक है। इम्प्रूव मेमोरी, इसका काम ये है कि ये हमारी मेमोरी याददाश्त जो है उसको बेहतर बनाती है और हमारी जो सोचने की सलाहियत है उसको बेहतर करती है और वेसो डायलेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसके, ठीक है। गार्लिक जो है ये कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, ब्लड प्रेशर और नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसी तरह से गैंसिंग हो गए, तो ये हमारे साथ वो हर्बल है जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं हीलिंग के दौरान। हर्बल अलर्ट, नेचुरल डज नॉट ऑलवेज मीन हार्मलेस। अब हमारे साथ जो कुदरती हर्बल्स होते हैं तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये जो है बग़ैर किसी नुकसान के होंगे। अगर हम प्लांट्स को जो है इम्प्रॉपरली यूज़ करें तो ये हमारे लिए फ़ायदे की जगह पर जहरीला जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स विद इन हर्ब में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथन उसको करती है, इसी तरह से ब्लड केमिस्ट्री को चेंज करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स को जो है बीमारी लगने से बचाती है।
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मेडिसिन। इसी तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिसिन के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? वेस्टर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न मेडिसिन आर द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस प्रोफेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। बोथ सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनल कोहेरेंस बिटवीन थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस दैट आर वैलिड विद इन देयर रिस्पेक्टिव व्यूज। ठीक है, तो ये कॉमन बातें आपको बताई गई है, इसमें नई कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैं आपको शेयर करूं, तो इसको आप सिर्फ रीड कर लीजिए। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज के हवाले से कोई बात नहीं है इस टॉपिक में, तो इसको आप ख़ुद जो है देख लीजिए। ठीक है, तो बाकी जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप प्रॉपर तरीके से याद करें, अंडरस्टैंड करें और अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको उस पर क्लियर करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको इस यूनिट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।